करियर। जॉब की तरफ अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब लगा, बट पता था कि वहां से पैसा इकट्ठे करने हैं, वापस बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि जॉब से मेरी मदर अगर मेरे लिए वो फोटोग्राफ नहीं दे सकती तो उस जॉब का करने का क्या मतलब है। और तब डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी के अंदर आया। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जिस चीज को भी यहां पर विश्वास के साथ, जिद के साथ, शिद्दत के साथ चाहते रहोगे, अगर तुम्हारी वो डिमांड इस दुनिया में नहीं होगी तो कुदरत को तुम्हारी वो डिमांड बनानी पड़ेगी पूरी करने के लिए। एंड दिस इज माई फर्म बिलीव कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का जो योजना है, ये जो मॉडल है काम करने का, ये कुदरत ने डिजाइन करवाया किसी के भी दिमाग के जरिए से, लेकिन डिजाइन इसलिए हुआ क्योंकि देश बदल रहा है और बहुत सारे लोगों ने जिनके बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको करोड़पति बनना है, सफल बनना है। बिना पैसे लगाए सफल बनने का कोई भी स्कोप 20 साल पहले हिंदुस्तान में नहीं था। लेकिन जब आप कोई भी चीज को चाह लोगे पूरी शिद्दत और विश्वास के साथ में, तो कायनात को साजिश करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। अगर वो यहां नहीं होगा और अगर है तो तुम तक पहुंचाना पड़ेगा। कोई भी आदमी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी लेकर आ जाएगा, लेकिन तुम तक वो चीज जरूर पहुंच जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना है। मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग आ गया, मैंने ज्वाइन किया और तीसरे महीने मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब रिजाइन कर दिया। एंड एट द एज ऑफ 21 ईयर आई टुक दिस इंडस्ट्री एज अ करियर। और मजे की बात, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, बिकॉज द पर्सन हु केम टू मी टू शो मी द प्लान was my relative, he is my relative. He came with his plan, show me the plan. I become excited. करना है जी। डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम अमेरिका में था, बाहर था, वहां पर कंपनियां चल रही थी 20-25 साल से। वहां लोग कामयाब थे, कामयाब नहीं थे, कामयाबी के चरम पर थे। उनके पास अपनी कार नहीं थी, गाड़ियां थी, उनके पास अपने चॉपर्स थे, अपने याच थे, घर नहीं थे, आइलैंड्स थे। वो कहानियां मैंने 20 साल पहले जब पढ़ी, अच्छी बात मुझे लगी कि उसमें मुझे कोई भी आदमी सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ नहीं दिखा। पैदाइशी करोड़पति उसमें कोई इंसान नहीं था। कोई नॉर्मल प्राइवेट जॉब में था, कोई और काम में था, कोई छोटे मोटे बिजनेस में था। एंड इस इंडस्ट्री की पावर से लोग वहां पहुंचे थे। मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। दिस बिजनेस इज मेड फॉर विवेक सक्सेना। एंड इंडिया के अंदर आने वाले वक्त में यही लाइफ स्टाइल मेरा होगा। क्लियरिटी अगर आपको है, रास्ते मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ढूंढ लोगे, नहीं मिलेंगे बना लोगे। नोबडी कैन स्टॉप। प्रॉब्लम 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 वर्ड बोलने वाला आदमी एक्चुअली खुद से क्लियर नहीं होता। जो खुद से क्लियर होता है उसकी जिंदगी के अंदर कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। पहुंच गया जी, मैं पैदल पैदल ऑटो टेम्पू ये वो पहुंच गया घर पर। वहां पहुंचा, नॉक किया, एक बूढ़ी सी आंटी आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सौरभ भाई हैं? नहीं। कौन? मैंने कहा मैं विवेक। कहां से आए हो? मैंने कहा वहां से। क्यों आए हो? मैंने कहा वो बिजनेस करते हैं, उस बारे में बात करनी है। खबरदार जो उससे बात करने की कोशिश की। क्यों? बड़ी मुश्किल से भूत उतारा है उसका 6 महीने पहले, नौकरी करने का लखनऊ। मिल भी जाए तो बात मत करना इसके बारे में। रास्ते ही बंद। जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे, कायनात साजिश करेगी मिलाने के लिए। दिन की बात थी, रात को मेरे दोस्त ने मुझे अप्रोच किया, यार भाई वो जो बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं ना, उस बारे में कोई सज्जन आए हुए हैं इलाहाबाद से, फलाने अंकल के यहाँ, मेरे पास निमंत्रण आया है, शाम को मीटिंग है, चलोगे? इंतजार नहीं करना पड़ा। मैंने कहा डन। पहुंच गया, ज्वाइन किया। किसका बिजनेस था? उसका बिजनेस होता है जिसके सपने होते हैं। ये बिजनेस सबका बिजनेस नहीं है। कुछ देर की किराएदारी हो सकती है। होता है ना, कई बार तुम स्टेशन पर हो, कहीं जा रहे हो, तुम्हारा लगेज है, तुम्हें कहीं जाना है 5 मिनट के लिए, तो तुम थोड़ी देर के लिए बोलते ना पड़ोस से, जरा ध्यान रखना। तो ऐसे ही बहुत सारे मुसाफिर तुम्हारे साथ चलते हैं जिसको तुम अपने टीम मेट्स बोलते हो।
वो एक्चुअली थोड़ी देर के मुसाफिर हैं जो तुम्हारे सामान को, तुम्हारे सपनों की गठरी को कुछ देर के लिए कैरी कर लेते हैं। वो उनका है ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस तो उसका है जिसके सपने हैं, और जिसके सपने होंगे वो ऐसे पकड़ के चलेगा इस बिजनेस को, कभी किसी से शिकायत नहीं करेगा। तुम्हारे छोटे से बच्चे के रोने पर तुम शिकायत नहीं करते ना, पड़ोसी से जाकर रात को 2 बजे रो रहा है, क्योंकि तुम उसको मानते हो अपना, तो तुम रास्ते निकालते हो, कभी ऐसे छुपाते हो, कभी ऐसे छुपाते हो, कभी ऐसे छुपाते हो, कभी पैर से छुपाते हो, कभी कुछ करके छुपाते हो ना। तो ये बिजनेस उसका है जिसके सपने हैं। तो कितने लोग आए टीम के अंदर, कितने लोग जाएं टीम से, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको, जिसका ये बिजनेस होगा। दुनिया आएगी चली जाएगी, लेकिन जिसका बिजनेस है ना, वो अपनी एम्पायर आने जाने जाने आने आने जाने जाने आने के बीच में भी खड़ी कर लेगा। सबसे बेहतरीन बात इस बिजनेस के अंदर क्या मिलती है आपको, कि आपको अपनी सोच बदलने का मौका बार बार मिलता है। अब आप पर धूल कर्री वाली जमी रखी है पुरानी प्रोग्रामिंग की, तो भगवान जाने, लेकिन मौका मिलता है। 20 साल पहले मैंने इस बिजनेस में आकर लोगों के, सफल लोगों के साथ बैठने का, इससे बड़ी प्रीशियस चीज तो मैं कुछ मानता ही नहीं उस बिजनेस की, इससे शानदार चीज और कुछ नहीं है। आप पैसे में कुछ कमाओ ना कमाओ, लेकिन अगर विचार भी आपने कमा लिए, तो कम से कम अपनी अगली जनरेशन को आप एक बेहतरीन तोहफा देकर जाने की तैयारी कर लेते हैं। आप मॉनेटरी इस बिजनेस के अंदर अभी कमा पाओ ना कमा पाओ, खुद को स्किल्ड कर पाओ ना कर पाओ, कुछ टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि विचार बदलने की शुरुआत आपके खानदान में आपके जरिए हो जाती है।